नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, भाजपा के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं, सीतामढ़ी के विकास के लिए सोचते रहते हैं। बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सरगर्मी पूरे बिहार में है। कुछ लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर भी दमखम के साथ बांकीपुर चुनाव में उतरे हुए हैं। आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बांकीपुर उपचुनाव का सरगर्मी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे बांकीपुर सीट को लेकर? प्रशांत किशोर को लेकर कई भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, वीडियो वायरल हो रहा है, वे लोग प्रशांत किशोर के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो आप भी कह दीजिएगा कि आरजेडी के कार्यकर्ता हम मान लेंगे। ये तो अपने आदमी को भेज देना है, अपने आदमी को बताना है कि भाजपा का कार्यकर्ता और आरएसएस का कार्यकर्ता देखिए बैठा हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता 25 साल से निस्वार्थ पार्टी की सेवा में है। कई लोग तो तुरंत 6 महीना साल भर में दल बदल करते हैं। भाजपा का ओरिजिनल कार्यकर्ता पार्टी के प्रति डेडिकेटेड रहता है। क्या होगा बांकीपुर में? भाजपा पिछले बार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। आप देख लीजिए आखिर क्या हो गया कि 2 ही दिन में उम्मीदवार बदलना पड़ गया भाजपा को। देखिए, उम्मीदवार सक्षम खुद आके उम्मीदवार ने, जब वो लड़ने वाले बता रहे कि हम सक्षम नहीं है, परिवार के लोगों का बहुत लोग नहीं चाहते हैं। जैसे कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता सीतामढ़ी में 1.5 लाख से ऊपर है, क्या सब टिकट मांगते हैं क्या? तो टिकट मिला, उनके परिवार लोगों ने कहा कि नहीं आप मत। इस समय बहुत लड़ने वाले व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर है। पार्टी ने उन्हें अवसर दिया एक कार्यकर्ता समझ के। हमारे सीतामढ़ी में 1.5 लाख कार्यकर्ता है, क्या टिकट 1.5 लाख कार्यकर्ता मांगते हैं क्या? बहुत सारे लोग कार्यकर्ता बन के खुश है, सक्रिय कार्यकर्ता बन के खुश है। लाखों लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, करोड़ों लोग अपने पार्टी में हमारे नहीं लड़ते हैं। उनके परिवार में प्रेशर रहा होगा कि नहीं भाई आप मत इस विधायकी में जाइए, आप कार्यकर्ता अच्छे हैं। तो उसमें उनका व्यक्तिगत जवाब आ गया है, ये तो वही जानेंगे। उसमें लगातार राम मंदिर से चंदा चोरी का मामला देश ही नहीं विदेशों में गूंज रहा है, जिसके कारण कहा जा रहा है भाजपा बैकफुट पर जा रही है, ग्राफ भाजपा का गिर रहा है। ऐसी चर्चा लोगों के बीच है, जैसा आपके कान तक बातें आती होंगी। क्या कहेंगे? एक चीज बताइए, चंदा चोरी करने वाले लोग जेल गए हैं कि नहीं गए? रामराज में सतयुग में भी चोर हुआ करते थे, राक्षस जन्म लेते थे, जिसका वध करने के लिए राम जी को जन्म लेना पड़ा था, भगवान कृष्ण को आना पड़ा था इस धरती पे। तो राक्षस हर जगह किसी न किसी रूप में रहते हैं। अगर जिन सरकार तब दोषी होती जब दोषी पे कार्रवाई नहीं होती। जब भाजपा के बारे में तो कहा जाता है भाजपा के कार्यकर्ता बड़ा साफ सुथरा का छवि होता है, चंपत राय बड़े साफ सुथरा छवि के थे, मोदी जी उनका बखान किए थे मंच से। चंपत जी पर अभी कोई एलिगेशन नहीं लगा है। नाम तो आ रहा है। नहीं, नाम आना, आप तो देखिए, नाम तो इस धरती पे कोई किसी पे आरोप लगा सकता है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। तो आरोप लगाने से जो दोषी थे वो जेल में चले गए हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इसको भैया रखिए 1 महीना के लिए, या ले जाइए इसको, हाँ बैंक में जमा कर दीजिए, इसमें से आप कुछ गायब कर दीजिए। लोग कह रहे हैं कि सरकार बचाने का तो नहीं काम कर रही है चंपत राय को। अच्छा, क्यों करेगी सरकार? दोषी को हमारी सरकार, जैसे नीतीश जी कहते हैं ना, हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। दोषी, देखिए दुष्ट लोग हर समय, जब कलयुग छोड़िए, ये तो कलयुग चल रहा है, सतयुग में भी प्रभु श्री राम के समय राक्षस नहीं थे क्या? आखिर राक्षसों के वध के लिए जंगल गए थे, फिर जनकपुर पहुंचे, विवाह हुआ। तो हर युग में राक्षस मिलेंगे। अब उनको अगर जैसे ही पहचान लिया जाता है उस राक्षस को, उसको सजा मिलती है। ये योगी जी, मोदी जी की सरकार है, सम्राट जी, शुभेंदु जी की सरकार है, कोई दोषी राक्षस। सम्राट जी, शुभेंदु जी भी तो आपके विपक्ष के पार्टी से आए हुए हैं। कहाँ विपक्ष के पार्टी से? राजद जदयू होते हुए भाजपा में आए थे सम्राट जी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थी। जब वो पार्टी राक्षस होने लगी, वो पहले अच्छा समझ के गए थे। जैसे आप कहीं गए, अगर वो लगा कि अच्छा है, अगर आपको फील होता है कि नहीं अच्छा नहीं, तो आप हटते हैं कि नहीं हटते वहां से? तो वो गए, फिर वापस आ गए। उनको लगा कि ये पार्टी गलत पार्टी है, तो तुरंत समय रहते हुए चेतते हैं, वो अच्छे इंसान होते। चेत गए वो लोग, बिल्कुल समय रहते पता चल गया कि ये तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी की पार्टी है, ये भाई भतीजावाद की पार्टी है। तो उन्होंने पार्टी छोड़ा शुभेंदु जी ने। शुभेंदु जी तो अविवाहित है, उनका कोई ऐसा नहीं है, वो अपने बंगाल की सेवा के लिए लगे हुए हैं।
और उन्होंने सही पार्टी चुनी है। और आज देखिए बंगाल की जनता ने भाजपा पे विश्वास करके और हमारी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। जो देश के लिए करेगा, राज्य के लिए करेगा, समाज के लिए करेगा, इस पार्टी में वो निश्चित रूप से उसको सेवा का मौका मिलता है। चलिए, एक मामला सीतामढ़ी के सुरसंड का मामला, मतलब बड़ा गूंजा सीतामढ़ी में कि आपके परिवार के लोगों ने 3-4 करोड़ का जमीन औने पौने दाम में लिखा लिया, जिसको लेकर वहां के नगर पंचायत के अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और वे कह रहे थे कि भाजपा के जिला अध्यक्ष के भाई के द्वारा मतलब सत्ता का दुरुपयोग करके 5 करोड़ का जमीन, 4 करोड़ का जमीन औने पौने दाम में लिखाया गया। क्या कहेंगे? कोई अब कह देगा कि मनीष जी ताजमहल खरीद लिए, संसद भवन बिक गया, समरनालय बिक गया, तो मुबारक हो। जो ये लड़ाई सरकार भर से सिर्फ गुलाम शाह है। और जमीन मालिक का कल बयान आया है, पता नहीं आपने कवर किया कि नहीं, मैंने देखा है। उसके पास कागज है और वही कागज दिखा के जमीन बेचा होगा। मैंने भाई से पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा। वो कह रहा कि कागज मैंने जमाबंदी, खतियान, जमीन का क्या होता है, खतियान होता है, रजिस्टर 2 में जमाबंदी होता है, रसीद होता है, और उस आधार पे वो खाली जमीन थी, खरीदा। मेरा स्पष्ट कहना है, मेरा भाई हो चाहे मेरा बेटा हो, अगर वो जमीन की कागज गलत है, सिर्फ गुलाम शाह के परिवार ने जमीन को दान दिया है हॉस्पिटल के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से, तो राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री होती है। एक जगह मान लीजिए कागज कहीं खो गया, कई लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल का जमीन कहीं और है, निजी जमीन पर हॉस्पिटल बन गया, उस पर आवासीय घर था, हालांकि वो जमीन सिर्फ गुलाम शाह के नाम से है। कई लोग वहां के बताते हैं कि मठ का जमीन था। आप वहां के लोकल है, क्या सत्यता है? देखिए वो तो सिर्फ गुलाम शाह की और सरकार की बीच का विषय है। हम कौन होते हैं उस विषय पे? हमको उस 24 डिसमिल पे हॉस्पिटल बना हो, वो मेरा तो नहीं है। उसको सरकार से लड़ाई है कि मेरी जमीन है, सरकार कह रही है मेरी जमीन है। जिसका कागज सही होगा, न्यायालय है, कोर्ट है, उसका खतियान गलत होगा, जमाबंदी गलत होगा, उसके परिवार ने, दादा बाबूजी ने दान दिया होगा, तो वो उसका मामला, इसमें हम लोग कहाँ है? वो बेगानी नगर परिषद के, नगर पंचायत के अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आ गई? मैं तो चाहता हूँ कि दिन रात किसी को अगर कोई मुद्दा ना हो, मुझे कोई किसी को बोल के खुशी मिलती हो, मेरा नाम जोड़ के खुशी मिलती हो, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, तो खूब चलाइए। हम बाहर में कुछ मामला तो होगा, आपसी कोई रंजिश तो आप लोगों का नहीं है। मैं कभी भी हल्की बातें नहीं करता हूँ। मैं तथ्य और सबूत के साथ ही कोई बात। मनीष गुप्ता के फेस वैल्यू जो बढ़ रहा है सुरसंड चाहे सीतामढ़ी में, उसको लेकर तो परेशानी कुछ लोगों को तो नहीं हो रही है? देखिए, हम इस विषय में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो पूरे तथ्य के साथ, एविडेंस के साथ बोलूंगा, और ऐसे निराधार बातों का क्या हम जवाब दें? कोई आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, हर आदमी लोकतंत्र में स्वतंत्र है। जैसे हमारे मोदी जी पे लाखों लोग कुछ बोलते रहते हैं, तो कितने लोग हम जवाब देते फिरते चलेंगे? इसलिए इन सब बातों पे कहा आप, वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जाने से गुलाम शाह का परिवार है, जाने सरकार के बीच का मामला है। तीसरे क्यों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों आ गए? तो ये सवाल तो उनसे पूछिएगा ना, इसमें हम कहा है हुजूर? तो चलिए, मनीष गुप्ता जी ने हंसते ही हंसते सारे बातों का जवाब दे दिया है। मामला शिव गुलाम शाह वर्सेस सरकार है। हॉस्पिटल के जमीन को जो डोनेट शिव गुलाम शाह ने जमीन को राज्यपाल के नाम से डोनेट किया था, उस पर भवन नहीं है जैसा सुरसंड के लोग बताते हैं। हॉस्पिटल कहीं और बन गया, हॉस्पिटल के जमीन का बाउंड्री हो गया, हॉस्पिटल के बाउंड्री से बाहर का जमीन रजिस्ट्री हुआ है। कुछ लोग उसे मठ का जमीन बताते हैं, कुछ लोग उसे शिव गुलाम शाह का जमीन बताते हैं। अब मामला क्या है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यायालय तय करेगा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत